नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 2 फरवरी और चलिए जानते हैं 2 फरवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 2 फरवरी और आज के दिन विश्व वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है। और साल 2024 के विश्व आर्द्र भूमि का थीम रखा गया है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। जानते हैं इसके बारे में कि प्रत्येक साल 2 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व आर्द्र भूमि दिवस का उद्देश्य लोगों और ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। पहली बार विश्व आर्द्र भूमि साल 1997 में मनाया गया था। भारत ने 1 फरवरी साल 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। साल 1982 से लेकर साल 2023 तक भारत में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या जो चिन्हित की गई थी उनकी संख्या थी 26। और उसके बाद साल 2014 से लेकर साल 2022 के बीच में भारत में आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 49 चिन्हित की गई। और इस प्रकार से वर्तमान समय में भारत में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या हो गई है 75। भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य तमिलनाडु है, जिसके पास कुल 14 आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड स्थल है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल 10 आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया है। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स की तरफ। तो आज का पहला विषय, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। तो सही ऑप्शन होता है ए, रक्षा मंत्रालय। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को कुल 6.1 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक बजट आवंटन किया गया। इसके बाद 2.78 लाख करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रहा। अगला विषय, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो सही ऑप्शन होता है ए, उत्तर प्रदेश। जानते हैं इसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य से फाइलेरिया को खत्म करने के मिशन के हिस्से के रूप में एक वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है। यह अभियान 5 से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। यह अभियान प्रदेश के 17 जिलों में आयोजित किया जाएगा। अगला विषय, आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक या फिनो पेमेंट बैंक या जियो पेमेंट बैंक। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, पेटीएम पेमेंट बैंक। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई प्रमुख बिजनेस प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने मार्च 2022 में बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। अभी 29 फरवरी तक सभी सेवाएं सामान्य रहेंगी, लेकिन उसके बाद पेमेंट बैंक से जुड़ी कई सर्विसेज बंद हो जाएंगी। गौरतलब है कि 197 कम्युनिकेशन के पास पेटीएम पेमेंट बैंक में 49% हिस्सेदारी है। अगला विषय, इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी या 2 फरवरी। तो सही ऑप्शन होता है सी, 1 फरवरी। एक्सप्लेन जानते हैं। तो भारत में इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी कि भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य तटरक्षक बल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। 18 अगस्त साल 1978 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी साल 1977 को की गई थी। अगला विषय, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? ऑप्शन है डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, सूरत हवाई अड्डा या जोरहाट हवाई अड्डा। तो सही ऑप्शन होता है सी,
सूरत हवाई अड्डा। एक्सप्लेन जानते हैं तो हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया। पिछले दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे पर कुल 353 करोड़ की लागत से निर्मित एक टर्मिनल का उद्घाटन किया था। आज का अंतिम विषय, किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है कपिल देव, सौरभ गांगुली, जय शाह या रॉजर बिन्नी। तो सही ऑप्शन होता है सी, जय शाह। एक्सप्लेन जानते हैं तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बाली में एसीसी की वार्षिक आम बैठक में यह फैसला लिया गया। शाह अपने कार्यकाल के दौरान अंडर-19 फॉर्मेट के महिला टी20 एशिया कप और इमर्जिंग एशिया कप का सफल आयोजन कराया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना साल 1983 में की गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स का अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में हुआ। तो जिसका सही उत्तर था गुजरात। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया। ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।